Hello students, today we will do next lesson. The name of the lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. The introduction about the author is given in this slide. And students, before we continue with the story, keep two questions in your mind that will be clear after we finish this first part. These two questions are: what was Franz expected to be prepared with for school that day? And another question is, what did Franz notice that was unusual about the school that day? स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप स्टोरी का फर्स्ट पार्ट जो आज हम कवर करेंगे, जैसे ही वो आप क्लियर करते जाओगे, आपकी एक्सरसाइज में विंडो के पेज नंबर 7 में जो दो क्वेश्चन है, वैसे 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, किसी क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, मींस उसको क्या होमवर्क दिया था. और दूसरा, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे. जैसे स्कूल्स में उस दिन उसके स्कूल में जब वो स्कूल पहुंचता है तो क्या अनयूजुअल, बाकी दिनों से कुछ अलग चीज वो नोटिस करता है, वो क्या है. स्टूडेंट्स, लेसन को कंटिन्यू करने से पहले एक बार फ्रांस के मैप पर आप नजर डालिए. यहां जहां पर 2 एरो लगाए गए हैं, यहाँ पर उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम तो नहीं दिए हैं, लेकिन ठीक इन एरोज के पास 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्सेस एंड लॉरेन. एंड इट वाज ड्यूरिंग 1871 फ्रेंको जर्मन वॉर दैट दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सेस एंड लॉरेन दे पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ जर्मनी. तो अब क्या होगा कि जब ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स जर्मनी के हाथों चले गए, तो अब जर्मन का ही रूल वहां पर चलेगा. जैसा जर्मन चाहेंगे वैसे उन डिस्ट्रिक्ट्स पर वो रूल करेंगे. और क्योंकि लेसन का नाम लास्ट लेसन है, तो ये क्यों लास्ट लेसन है, तो ये भी आपको स्टोरी के साथ साथ ज्ञात हो. यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन दी है मैंने स्टोरी के बारे में. एक तो अगर आप आज प्रशिया ढूंढने निकलोगे मैप पर तो नहीं मिलेगा, बिकॉज प्रशिया डज नॉट एग्जिस्ट टुडे. इट वाज अ हिस्टोरिकल प्रोमिनेंट स्टेट दैट ओरिजिनेटेड इन 1525. इट वाज अ लीडिंग स्टेट ऑफ जर्मन एम्पायर अंटिल इट्स डिसोल्यूशन इन 1918. एंड ड्यूरिंग फ्रेंको जर्मन वॉर इन 1871 दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सेस एंड लॉरेन पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ प्रशिया. फ्रांस वाज डिफीटेड एंड जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड. उसका क्या फर्क हुआ, पहले प्रभाव क्या पड़ा कि हार की वजह से उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स पर जहां पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, अब वहां पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. इसीलिए अपने पुराने स्कूल में जहां से अगले दिन टीचर को चले जाना है जो फ्रेंच पढ़ाते हैं, तो वो उनका अब वो लास्ट लेसन है. प्रशिया, आजकल अगर आप प्रशिया सर्च करना चाहें तो जो प्रशिया के पार्ट्स थे वो अब ईस्ट जर्मनी, नॉर्दर्न पोलैंड और स्मॉल पोर्शन ऑफ सोवियत यूनियन, यहाँ पर जो है वो मर्ज हो गया. Students, in this lesson there are only 2 main characters and they are Franz and M. Hamel. Franz और M. Hamel ही 2 ऐसे characters हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है. The story revolves around these 2 characters. Franz एक student है, not interested in learning French. Not interested means he is not serious about learning French. जैसे बच्चे होते हैं, आज पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, और ऐसे वो पिछड़ जाता है. एंड ही डिड नॉट लाइक टू गो टू स्कूल. जैसे छोटे छोटे बच्चे कई बार स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, तो वैसा ही उसकी भी हैबिट है. ही डिड नॉट लाइक एम हेमल. और जो फ्रेंच टीचर हैं एम हेमल, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उनको भी वो पसंद नहीं करता है, क्योंकि ही अपीयर्स टू बी स्ट्रिक्ट टू हिम.
दूसरे करेक्टर हैं एम हेमल, ये टीचर हैं हु टीचेस फ्रेंच, एंड ही वॉज टू लीव फॉर एवर एज देयर वुड बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच, क्योंकि ऑर्डर आ चुके थे इसलिए उनको वहाँ उस स्कूल को छोड़ करके जाना था, इसलिए वो अब वहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाएंगे. ही वॉज टू लीव फॉर एवर. ओके, दैट्स वाई ही वॉज नॉट डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन दैट. द फर्स्ट पार्ट starts with I started and up to without you, पेज नंबर 2 and 3. जब स्टोरी शुरू होती है स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे, ही वॉज लेट. वो स्कूल को चलता है, फ्रेंड्स स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो डरता भी है कि टीचर ने होमवर्क भी दिया है, टीचर उसको लेट आने के लिए डांटेंगे. और द टीचर वॉज टू आस्क हिम क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, और टीचर ने क्या होमवर्क दिया था, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं पर इन्हीं लाइंस में क्लियर हो जाएगा कि फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे. ये पार्टिसिपल्स भी उसको आते नहीं थे, इसलिए वो डर रहा था कि एक लेट भी है, होमवर्क भी नहीं किया है. और पहले उसके दिमाग में क्या आया, ही थॉट टू स्पेंड हिज टाइम आउटडोर्स, कि चलो आज स्कूल से दूर रहते हैं, बंक मारते हैं, स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि स्कूल बाहर का जो नेचर का सीन है वो भी बड़ा अच्छा था, पक्षी चहचहा रहे थे. और वो देखता है कि जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दिस सीन अपीयर्ड टेम्पटिंग टू हिम, लेकिन अपने आप को रोकता है और स्कूल चल पड़ता है. रास्ते में जैसे वो स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में एक टाउन हॉल है. टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड मीन जिसके ऊपर न्यूज़ डिस्प्ले होती है, वहाँ बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है. एंड व्हेन ही सॉ द क्राउड ही डिड नॉट स्टॉप देयर. क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि आजकल जितनी भी बुरी खबरें, जितनी भी बुरे समाचार आते हैं लड़ाइयों को हारने के, लॉस्ट ऑफ बैटल्स, ड्राफ्ट क्या है, ड्राफ्ट मीन कंस्क्रिप्शन, जब कोई सरकारी आदेश ऐसे हों कि किसी भी सिटीजन को अपनी सेवाएं सेना में देनी होती है, वो चाहे ना चाहे उसे वो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी. तो ये सारे ऑर्डर जो बुलेटिन बोर्ड से आते थे, उसके दिमाग में ये आता, वो रुकता तो नहीं है, लेकिन वो सोचता व्हाट कुड इट बी टुडे, ही थॉट. वो सोचने लगता है आज कौन सी न्यूज़ आई होगी जो लोग इतने इकट्ठे हैं. और जब वो स्कूल के कंपाउंड में पहुंचता है तो ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज वेरी क्वाइट दैट डे. आम दिनों में क्या होता है, शोर शराबा होता है, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, दे आर लर्निंग देयर लेसन्स, दे आर मेकिंग साउंड्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टेस्ट्स. लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं था, ना टीचर के रूलर की आवाज़ आ रही थी, टीचर जो है वो टेबल के ऊपर रूलर को टैप नहीं कर रहे थे, उसको रैपिंग नहीं कर रहे थे जोर जोर से. तो आज ऐसा क्या हो सकता है कि इतनी खामोशी थी. द स्टूडेंट हैड ऑलरेडी सीटेड, स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट्स पर पहले ही बैठ चुके थे. एंड ही सॉ थ्रू द विंडो दैट एम हेमल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन इन द क्लासरूम. और उसको उस खिड़की से देखता है तो क्या देखता है कि अध्यापक जो एम हेमल हैं वो एक नया सूट पहन करके, जो वो स्पेशल ओकेज़न पर पहना करते थे, उसको पहन करके वहाँ क्लासरूम में घूम रहे हैं. फ्रेंड्स वॉज टू एंटर द क्लासरूम इन एवरीवन्स प्रेजेंस. और स्टूडेंट्स, अब क्या था, स्टूडेंट्स तो सारे पहले पहुंच चुके हैं, बैठ गए हैं, अब फ्रेंड्स को उन सभी की प्रेजेंस में अंदर एंटर करना था. वो शर्माता भी है, डरता भी है कि टीचर क्या कहेंगे, लेकिन अजीब बात हुई, इट वॉज रियली सरप्राइजिंग दैट नथिंग हैपेंड. द टीचर आस्क्ड हिम पोलाइटली टू टेक हिज सीट. टीचर ने क्या कहा कि आप अपनी सीट पर बैठिए, और ही सेड दैट ही वाज बिगिनिंग हिज लेसन अप विदाउट फ्रेंड्स. और एम हेमल सर ने ये भी कहा फ्रेंड्स को कि आज अगर वो नहीं आता तो वो उसके बिना ही अपना लेसन स्टार्ट करने वाले थे. तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले तो आप ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि लेसन इंपॉर्टेंट क्यों है.
because the lesson highlights the importance of mother tongue in our life, in everybody's life. मदर टंग की क्या महत्ता है, कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है. मदर टंग प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ बिकॉज इट इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम आपस में कम्युनिकेशन मदर टंग से ही कर सकते हैं, दूसरी भाषा तो हमें सीखने कहीं जाना पड़ेगा. तो इसलिए वो मदर टंग पर ज़्यादा इस लेसन में एम्फेसाइज कर रहे हैं. और जो आपके दो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए. व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे. लगभग हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है. आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें. देखिए व्हाट वाज फ्रेंड्स, व्हाट को काट दीजिए, फ्रेंड्स वाज लिखिए, वही क्वेश्चन उतारना है आपने. फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद व्हाट, विद रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. आपने 3 वर्ड्स लिखने हैं, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. आप पार्टिसिपल्स भी लिख सकते हो, यू कैन राइट पार्टिसिपल्स ओनली, विद रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स और पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे एंड ही न्यू नथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स. ये ऐड कर सकते हो लाइन. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना ही पूछा है कि उससे क्या एक्सपेक्टेशंस थी, पार्टिसिपल्स की थी. नंबर 2 क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे. अब तो आपको लग गया पता कि यूजुअली क्या होता है, शोर शराबा होता है, बच्चे जोर जोर से बात कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, डेस्क की आवाज़ आती है. तो उस दिन अनयूजुअल क्या था, there was no noise at all, it was as silent as Sunday morning, and there was no noise of opening and closing of desks, and there was no noise of wrapping of teacher's ruler. Everything was, everyone was as silent as Sunday morning. I have repeated this. Okay, तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपने बिल्कुल आपको फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो गए होंगे. अपने डिक्शनरी में ये मीनिंग जितने भी यहाँ पर दिए हैं ये आपने अपने आप सर्च करने हैं, इनको नोटबुक्स पर लिखना है और आपके जो साथ में कार्य पत्र जो देते हैं उसमें भी क्वेश्चंस के साथ ये मीनिंग्स का, इन मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया. फ्रेंड्स, टू बी कंटिन्यूड विद, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आगे करेंगे. Till then, stay healthy, stay safe, keep learning. Thank you.